हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, यस्टरडे बहुत अच्छा हम लोगों ने पॉइंट गेन किए, बहुत अच्छा डाउनफॉल था और हम लोगों ने निफ्टी में 195 पॉइंट्स गेन किए और सेंसेक्स में 200 पॉइंट्स गेन किए। कल बहुत अच्छा, लोगों का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। नए यूएस जो हमारे पास जुड़ रहे हैं वो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और टेलीग्राम, और जिसको ट्रेड करनी है वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। दोस्तों, मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और मिड कैप निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ये है मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी का चार्ट जो है वो अभी 13,080 पर क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट मंडे को इस लेवल पर आके रुके। ये लेवल है 12,800। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट हो सकता है कि 12,800 तक आ जाए। कैसे आ सकती है? मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो या इसी के आसपास ओपन हो, फ्लैट भी ओपन हो सकती है या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो सकती है मार्केट। वहां से मार्केट सीधा धीरे धीरे चलते हुए मार्केट 12,800 तक पहुंच सकती है। ये डाउन फॉल इसमें बड़ा आ सकता है। ये चार्ट के हिसाब से अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से भी हम लोग एनालिसिस अभी आगे करेंगे। अब ट्रेंड में क्या हो सकता है दोस्तों? अच्छा, ये लेवल आपको बाय कहाँ करना है? बाय करना है दोस्तों जब ये लेवल को ब्रेक करेगा। मींस ये जो लेवल है 13,040 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, या हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो ऑलरेडी ब्रेक समझिए कि हो ही गया ब्रेक। ठीक है, और नहीं तो अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये इस तरह करके मूव इसका पूरा डाउन की तरफ आ सकता है। तो इसके नीचे आपको पोजीशन अपनी बनानी है। पीई साइड में जो हमारा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपको पोजीशन बनानी है। अप ट्रेंड में क्या हो सकता है? अप ट्रेंड का देखिए दोस्तों, चांस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चांस हो सकता है। तो अप ट्रेंड में क्या हो सकता है दोस्तों? अप ट्रेंड में हो सकता है कि मार्केट अगर 13,150 को क्रॉस कर देता है तो मार्केट फिर 13,400 तक भी मार्केट जा सकता है। ये आप लोग अप ट्रेंड के लिए भी तैयार रह सकते हैं कि इतना जा सकता है। ठीक है, चांस बिल्कुल ही बहुत कम है अप ट्रेंड के लिए, बस ये है कि नेगेटिव चांस ज्यादा है। ये है ग्राफ के हिसाब से एनालिसिस। अब हम लोग बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि क्या मूव हो सकता है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो निकल के आता है 13,150 सी और 13,150 पी। ठीक है दोस्तों, सी जो है वो अभी 30 के आसपास क्लोज हुआ है और पी जो है वो 127 के आसपास क्लोज हुआ है फ्राइडे को। ये स्ट्राइक प्राइस इस समय यहाँ पर चल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों कि 127 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो धीरे धीरे 300 को टच कर सकता है। ठीक, फर्स्ट चांस ये है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है हो सकता है कि 300 को टच कर ले। इसका जो स्टॉप लॉस है वो दोस्तों 99 स्टॉप लॉस है। अगर ये 99 से नीचे आ जाता है तो फिर इसकी जो क्लोजिंग होगी मार्केट की, जो मिड कैप मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो फ्लैट होगी, यानी मार्केट की क्लोजिंग 30,150 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग होगी। मींस ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस हैं इनके जो प्रीमियम है वो दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक चांस है कि दोनों के स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएंगे। दूसरा चांस है
कि ये जो पी का स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि 300 को टच करे, लेकिन अगर इसका जो स्टॉप लॉस है वो 99 है। अगर 99 जाता है तो एग्जिट कर देंगे, फिर मिड कैप निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे हम आज के लिए, मतलब मंडे के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। स्ट्राइक प्राइस 13,150 सी और 13,150 पी है। स्ट्राइक प्राइस इस समय ये इस पोजीशन पे चल रहा है, इसमें से ये वाला पोजीशन पी का पोजीशन 300 तक पहुंच सकता है, और ये पहुंचने के चांस 90% है। 90% चांस है कि ये 300 के पास पहुंचेगा। सिर्फ 10% चांस है कि ये 99 स्टॉप लॉस को हिट करे। ठीक है, मीन्स 99 स्टॉप लॉस को हिट करे मीन्स ये 0 हो जाए, तो ये 10% का चांस है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है मिड कैप निफ्टी की, बेस्ट एनालिसिस है। हो सकता है कि मार्केट इसी तरह से बिहेव करे। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि 12,800 यानी ये मार्केट 12,800 तक की पोजीशन तक आ सकता है मिड कैप निफ्टी का। ठीक है, इस पोजीशन तक आ सकता है, इसके चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है एनालिसिस मिड कैप निफ्टी की। अब हम लोग निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, जो यस्टरडे भी हम लोगों ने बहुत उसमें प्रॉफिट किया। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट के हिसाब से जो एनालिसिस निकल के आ रही है कि हो सकता है कि निफ्टी के चार्ट के हिसाब से जो मार्केट है वो मार्केट 24,600 के लेवल को टच कर सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24,600 के लेवल को टच कर सकता है इस वीक। ठीक है, तो ये एनालिसिस चार्ट के हिसाब से है। कैसे कर सकता है? हो सकता है कि मार्केट जो है, मार्केट इस लेवल के पास, ये लेवल है 24,950, ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 25,050, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस के पास भी आ सकता है। ठीक है, मार्केट 24,950 और 25,050, ये दो रेजिस्टेंस हैं। इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ सकता है इस वीक में किसी भी दिन। ऐसा नहीं है, मैं इसकी पोजिशनल ट्रेड बताता हूँ निफ्टी का, ये वीकली मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ इसकी क्या हो सकता है। मार्केट हो सकता है कि 25,050 के आसपास आके वहां से रेजिस्टेंस जो है वो सब मजबूत रेजिस्टेंस है, वहां से रिवर्स होके मार्केट 24,600 को टच करे, या फिर मार्केट 24,950 के पास आकर वहां से रिवर्स हो। ठीक है, ये चार्ट के हिसाब से एनालिसिस है। ठीक है, एक्चुअली मार्केट ने जो 4 डेज का मूव था वो 1 डे में दे दिया है। मार्केट ने 4 डेज का मूव जो है वो 1 डे को दे दिया है। मार्केट फ्राइडे को मार्केट 25,150 से रिवर्स होकर सीधा मार्केट 24,800 को टच करता है। ठीक है, 24,800 को टच करता है। तो ये 3 डेज का मूव था, 3 डेज का मूव था, और इसने 1 डे में ये मूव कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आगे के 3 दिन क्या करेगा मार्केट? आगे के 3 दिन हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में कामकाज करता रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में कामकाज करता रहे, ना ही इस सपोर्ट को तोड़े। ठीक है, और ना ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़े। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में काम कर रहे। हाँ, एक्सपायरी डे के दिन हो सकता है कि मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़े। ठीक है, तोड़ने के बाद और फिर मार्केट रिवर्स आने के बाद फिर इस सपोर्ट को भी तोड़ सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट एक्सपायरी के डे ये काम कर सकता है। ये है चार्ट के हिसाब से एनालिसिस। वीकली एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया, ये पूरे वीक में किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसका क्या है। मार्केट का दोस्तों बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे को भी उसमें ट्रेड किया था। दोस्तों हमने 25,150, ये इसका एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए भी। लास्ट वीक के लिए भी था यही स्ट्राइक प्राइस था, और इस वीक के लिए भी यही स्ट्राइक प्राइस है सेम। ठीक है, सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस समय 50 के आसपास पर कामकाज कर रहा है, और
25,150 पी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 334 के आसपास कामकाज कर रहा है। ठीक है। क्या हो सकता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, ये स्ट्राइक प्राइस मतलब कभी 250 के आसपास, कभी 350 के आसपास, 250, 350, 250, 350 इस तरह मूव करके हो सकता है कि ये 3 डेज अपने निकाल दे। ठीक है। उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि 220 के पास आकर और ये स्ट्राइक प्राइस अपना 500 का जो इसका फाइनल टारगेट है वो 500 के टारगेट को क्रॉस कर जाए, मतलब 500 के टारगेट को क्रॉस कर जाए। क्रॉस करने के बाद हो सकता है ये 540 के आसपास आकर अपनी क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, क्लोजिंग दे सकता है, यानी इसका जो टारगेट है वो 540 इसका टारगेट रहेगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 200। ठीक है, या 200 के ब्लो अगर ये जाता है तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग सी साइड में जाएंगे नहीं और पी की हम लोग फिर ट्रेड नहीं करेंगे अगर इसने 200 का स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो। ठीक है, और टारगेट इसका रहता है 540। मैं क्लियर कट वीडियो में ही मेंशन कर देता हूं कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए, पूरा, ना कि ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स देख लिया निफ्टी नहीं देखना, निफ्टी देख लिया तो बैंक निफ्टी नहीं देखना। नहीं, कुछ चीजें मैं बैंक निफ्टी की मैं भी हो सकता है कि मैं वहां पर भी निफ्टी की कुछ चीजें मेन इंपोर्टेंट चीजें बता दूं। ठीक है, और निफ्टी में भी हो सकता है कि मैं सेंसेक्स की कुछ चीजें निफ्टी में बता दूं। ठीक है, माइंड है अपना कहीं पर कुछ याद आ जाता तो मैं चाहता हूं आपको पूरी नॉलेज मिले ताकि आप मार्केट को अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह से पढ़ सकें और उसमें ट्रेड कर सकें। और कभी भी किसी भी दिन हो सकता है कि लॉस हो ही ना आपको, आपके पूरे 20 डेज या 23 डेज आपको पूरा प्रॉफिट ही हो, लेकिन मार्केट है कभी कभार लॉस भी हो जाता है। खैर, तो दोस्तों ये है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया, ये स्ट्राइक प्राइस 500 को टच कर सकता है और इसके जो चांसेस हैं 500 के टच करने के लिए 99% चांसेस हैं इस स्ट्राइक प्राइस के एक्सपायरी के दिन तक। 99% चांस है कि ये स्ट्राइक प्राइस यानी 25,150 पी वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो 500 को क्रॉस कर देगा एक्सपायरी के दिन तक। ठीक है, तो ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो ये एनालिसिस है आपकी चार्ट के हिसाब से भी और बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि 2 दिन बाद बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आ जाएगी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल दिया था, यहाँ पर एक्सपायरी हो गई थी लास्ट वीक की। ये फर्स्ट डे है मार्केट का, तो इस फर्स्ट डे को मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ठीक है, सेकंड डे मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ठीक है, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे। थर्ड डे मार्केट किसी साइड मूव देना ही था मार्केट को, तो उसने मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट सीधा फॉल कर जाता है। ठीक है, सीधा फॉल कर जाता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे कम इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करता हूं, बाकी की सिर्फ एनालिसिस करता हूं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये तुरंत इसने डाउनफॉल दिया है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये डाउनफॉल इतना था कि मार्केट की जो इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसका जो हाई लेवल तक जाना था वहां से भी वो एबव चला गया है फिलहाल तो। ठीक है, तो इसमें हो क्या सकता है, इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, लेकिन मार्केट अभी चार्ट के हिसाब से क्या कर सकता है। चार्ट के हिसाब से दोस्तों मार्केट हो सकता है कि मार्केट का ये जो लेवल आया है 50,400, ठीक है, 50,400 जो ये लेवल आया है, यानी इसने इसको टच किया है, ये लेवल हो सकता है कि बैंक निफ्टी का लास्ट, इस वीक के लिए लास्ट लेवल हो, इसके नीचे बैंक निफ्टी ना जाए। ठीक है, इतना बिल्कुल चांस बन सकता है। हाँ, 10-20 पॉइंट जा सकता है, 10-20 पॉइंट में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ वो ये है कि 50,400 से नीचे मार्केट हो सकता है कि इसका ना जाए। ठीक है, आगे क्या कर सकता है, अभी हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए 2 डेज है, मंडे 2 डेज है, मंडे और ट्यूजडे। ठीक है, मंडे है और ट्यूजडे है। ठीक है, तो मंडे और ट्यूजडे को क्या कर सकता है मार्केट, हो सकता है कि मार्केट मंडे को ये इसी साइड यहीं पर
कामकाज करे, ठीक है, इसी साइड यहीं पे कामकाज करे, और ट्यूसडे को भी मार्केट हो सकता है यहीं पर करे। थर्सडे को मार्केट क्या करेगा, सॉरी वेडनेसडे को, जिस दिन एक्सपायरी है, वेडनेसडे को हो सकता है कि मार्केट पहले थोड़ा अप ट्रेंड में जाए, ठीक है, चार्ट के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में जाए, और उसके बाद रिवर्स होके मार्केट फिर इसी लेवल तक वापस आ सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, 50,400 तक ही मार्केट वापस आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो ये तो हो गया चार्ट के हिसाब से एनालिसिस, ठीक है। मंडे को मार्केट फ्लैट रह सकता है, ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट रह सकता है, और एक्सपायरी के दिन मार्केट में मूव आ सकता है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन मार्केट में मूव आ सकता है। ये है चार्ट के हिसाब से एनालिसिस इसका। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देखते हैं। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, इस वीक के लिए वो है दोस्तों 51,400 पी और 51,400 पी। मुझे नहीं मालूम अभी ये कितना पे चल रहा है, मैंने एक्चुअली अभी देखा नहीं है किस इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम इस समय कहां पर चल रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस है इसमें जो भी प्रीमियम चल रहा है, वो प्रीमियम हो सकता है कि आई थिंक सी वाला प्रीमियम वो 1000 का है, इतना मुझे मालूम है, यस्टरडे मैंने देखा था। पी वाला जो प्रीमियम वो 1000 है, यानी 1000 है। जो इसका जो हाई लगा है वो 1100 इसका हाई टच किया है इसने। तो ये आगे क्या कर सकता है, आगे दोस्तों ये कर सकता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 51,400 पी, इसने 1100 को टच कर लिया है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन यानी ये मंडे को फ्लैट रह सकता है, या मतलब 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 100 पॉइंट डाउन भी जा सकता है, ठीक है। और ट्यूसडे को भी ये यही 200 पॉइंट डाउन या 100 पॉइंट्स अप इतना जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन ये क्या कर सकता है, एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि ये 650 तक रिवर्स होके 650 तक आए, पहले रिवर्स होके 650 तक आए स्ट्राइक प्राइस, और उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस 950 को टच करे, ठीक है, 950, या पूरा आप इसको 1000 मान सकते हैं। हो सकता है कि ये 1000 को भी टच कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो बाई करने का जो सही पोजीशन है वो है 650 के आसपास इसको बाई कीजिए। अगर ये आता है तो बाई कीजिए, नहीं आता तो मत बाई कीजिए, ठीक है। 650 के आसपास इसको बाई करना है, और इसका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट वो 950 रहेगा, और सेकंड टारगेट 1000 इसका रहेगा। ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस है, और सी की जो पोजीशन है वो सी की पोजीशन धीरे धीरे करके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी की चार्ट के हिसाब से एनालिसिस है, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस के भी हिसाब से एनालिसिस है, ठीक है। तो यानी बैंक निफ्टी में 2 डेज कोई ट्रेड नहीं होनी, निफ्टी में भी आई थिंक 3 डेज कोई भी ट्रेड नहीं होगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी 2 डेज कोई भी ट्रेड नहीं होगी, जो भी ट्रेड होगी अब वो एक्सपायरी के दिन ही होगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की एनालिसिस हो गई कंप्लीट आपके लिए बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस है मंडे के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।